ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और शनि जो है वो अपना नक्षत्र बदलने वाले हैं। ये अपना अभी धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं और 14 मार्च से लेके लगभग ये काफ़ी मतलब लगभग अक्टूबर तक रहेंगे, फिर उसके बाद नवंबर तक रहेंगे और लास्ट में 6 अप्रैल 2024 तक। बीच में क्या होगा, ये मार्गी बकरी जब होंगे तो ये धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, क्योंकि कुंभ राशि है उसमें 4 नक्षत्र आते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में अभी चल ही रहे हैं। अगला जो नक्षत्र अभी जो बदलने वाले हैं वो शतभिषा होगा। उसके बाद शतभिषा के रहते हैं इसमें 4 चरण, पूर्व भाद्रपद के 3 चरण रहते हैं। इस तरह से 9 जो है वो पूरे एक राशि में 9 मतलब नक्षत्रों की गिनती होती है, मतलब चरण मिला के। वैसे तो नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, लेकिन टोटल इसको 9 मिला के चलते हैं। ये कुंभ राशि में अभी ये चल ही रहे हैं, आपको पता होगा। ये वायु तत्व की राशि है और शतभिषा नक्षत्र जो है कि राहु का नक्षत्र है। इसके देवता जो हैं वो वरुण देवता हैं। ये स्थिति अच्छी होने वाली है जहाँ तक है मेरा अनुमान, क्योंकि शनि जो है वो, वैसे तो देखा जाए तो शनि राहु की मित्रता है, या ऐसे भी कह सकते हैं राहु शनि की तरह बिहेव करते हैं। उनके गुण धर्म में काफ़ी समानता है, चूँकि ये छाया ग्रह हैं राहु, और इसलिए शनि की तरह ही ये व्यवहार करने वाले हैं अगले कुछ समय तक। इसमें क्या होगा, ये वक्री हो जाएंगे। जून से लेके नवंबर तक ये वक्री रहने वाले हैं शनि। तब उसके प्रभाव में भिन्नता होगी और वो धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे 1 महीने के लिए लगभग। तो वो स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाएगी। शतभिषा नक्षत्र के लिए ऐसा माना जाता है कि शतभिषा नक्षत्र 24वां नक्षत्र है नक्षत्र की दुनिया का। ये कुंभ राशि में लगभग 6 डिग्री 24 कला से लेके और 20 डिग्री तक ये उसमें रहता है। इसका शाब्दिक अर्थ जो है सत का मतलब होता है 100, विशा का मतलब होता है वैद्य या डॉक्टर। आज की दुनिया में उसको डॉक्टर भी कह सकते हैं, वैद्य भी कह सकते हैं, तारे भी कहते हैं। उसका जो सिंबल है वो 100 तारे भी हैं। तो ये अच्छा एक हीलिंग मतलब पावर रखता है जो नक्षत्र है। ये इसको हीलिंग नक्षत्र भी कह सकते हैं। वरुण देवता इसके स्वामी हैं। ये काफ़ी लंबे समय तक रहने वाला है और ये सभी लोगों के लिए कुछ अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। अभी तक लोग बहुत डरे हुए थे, जो यूक्रेन का और जो रसिया का युद्ध चल रहा है उसमें आप लोगों को ये शायद मन में दुविधा होगी कि वर्ल्ड वार होने वाला है, तीसरा वर्ल्ड वार। उसकी संभावना थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों के लिए अच्छा होगा और कुछ राशियों के लिए और कुछ क्षेत्रों के लिए ये खराब होगा। जैसे कि ये वायु के नक्षत्र में है, मतलब वायु के स्वामी, मतलब कुंभ राशि वायु के स्वामी है, तो उसको वायु के तत्व में है। तो आपको ये भी देखना होगा कि अगर कुंभ राशि में है ये वायु तत्व है तो वायुयान घटनाएं ज़्यादा होंगी। मतलब वायु से संबंधित जो परेशानी है उसमें निश्चित रूप से उतार चढ़ाव ज़्यादा देखा जाएगा। ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि आपकी नौकरी चली गई थी, नौकरी के लिए अच्छा है, क्योंकि शनि जो है वो नौकरी के लिए जाने जाते हैं। शनि वैसे पापी ग्रह हैं और उनकी राहु के साथ आके उनकी अगर नेटा चार्ट में आपके अच्छे हैं तो वो उसमें शुभता भी देने वाले हैं। पूरी तरह से मैं शनि को खराब नहीं मानती हूँ, क्योंकि कर्म फलदाता है। आपको अपने कर्म अच्छे रखने होंगे। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार में अगर आपका कोई परेशानी थी तो अब उसमें निश्चित रूप से कुछ अच्छी सूचना मिलने वाली है। जैसे चमड़े का व्यापार करते हैं, राहु नशीली चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, ऐसी चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, तो ये सब आपके लिए उन्नति कारक होने वाला है। भौतिक सुख सुविधाओं के लिए भी राहु का अच्छा होना मानते हैं, क्योंकि ये कलयुग के राजा भी कहते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे टेक्निकल फील्ड है या अभिनय है, राहु अगर अच्छा होता है तो उसके बराबर कोई अच्छा एक्ट्रेस नहीं हो सकता है। और मॉडलिंग है, जैसे फैशन डिजाइन है, और आध्यात्मिक के लिए भी मैं समझती हूँ राहु और शनि की स्थिति काफ़ी अच्छी बनी हुई है। इन सब चीज़ों में जैसे ट्रैवल है, टूरिज्म है, तो इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। और चूंकि वायु तत्व की ये राशि में बैठी हुई हैं, इसलिए वायु से जनित रोग भी इस समय होंगे। जैसे पेट के अगर कोई रोग है या ब्रीदिंग प्रॉब्लम किसी को पहले से चली आ रही है तो उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों में आपको राहत होगी और कर्म अच्छे रखते हैं
मैंने पहले ही बताया कि ये दोनों लगभग एक से गुण धर्म वाले हैं। शनि हमेशा कर्म फलदाता के नाम से जानते हैं। आपके प्रयास अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, तो फिर आपके लिए दुगना फायदा लेके आ रहे हैं। हर एक राशि वालों को देखना होगा कि आपके नेटल चार्ट में ये कैसी स्थिति में है और गोचर में कहाँ आ रहे हैं। चूंकि दोनों पापी ग्रह हैं, इसलिए 3, 6, 11, 10वें भाव में अच्छे परिणाम देने को बाध्य हो जाते हैं ये। और राहु के लिए तो ऐसा कहा जाता है कि अगर गोचर में 10वें भाव में है या आपके नेटल चार्ट में 10वें या 11वें भाव में राहु बैठा है, आपके मुकाबले का कोई व्यापारी नहीं होगा, आपके बराबर का कोई धन नहीं कमाएगा अगर और मतलब ग्रहों की स्थिति अच्छी है। तो मैं तो संक्षेप में मैंने बहुत वीडियो बनाए हैं राहु के लिए, आप चाहें तो उनको मिला के देख सकते हैं। कुछ और भी ये बनाए हैं, जैसे 7.5 ढैया बनाया है, आप लोग उसको देख ही नहीं रहे हैं। उसमें सस नामक पंचमहापुरुष का भी निर्माण कुछ कुछ राशि में हो रहा है। राहु और शनि जो है वो काफ़ी कुछ मिलके आप सब लोगों के लिए कुछ अच्छी सूचनाएं और कुछ मिली जुली हेल्थ से संबंधित परेशानी लेके आ रहे हैं। अब अगली जो राशि बनती है तुला राशि। तुला राशि के 5th भाव में ही गोचर कर रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि वायु तत्व की जो राशियां हैं, 3 राशि, जैसे कि मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। तो जहाँ पर 3 नंबर लिखा होगा, 7 नंबर लिखा होगा, 11 नंबर लिखा होगा, ये उन राशियों को भी एक्टिवेशन, उस भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तुला राशि में 5th भाव में आ रहे हैं, तो आपके लिए क्या है, वैसे तो तुला राशि में उच्च रहते हैं ये, और राहु से भी इनकी मित्रता है। शुक्र और राहु दोनों मित्र ही कह सकते हैं। तो आपके लिए क्या फायदे होगा, सब जानते हैं कि राहु की दृष्टियां भी शनि के बराबर ही होती हैं, या शनि और राहु समान दृष्टि वाले होते हैं। तो आपके लिए 5th भाव में गोचर से आपको क्या क्या लाभ होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, वैवाहिक संबंध अगर गड़बड़ थे तो वहां पर कुछ राहत भरी सूचना दिखाई दे रही है। संतान संबंधी कोई परेशानी थी वो सॉल्व होने वाली है। प्रेम प्रसंग में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि भ्रम की स्थिति का पैदा करेंगे। राहु की को एक बात के लिए जाना जाता है, जहाँ जो बात नहीं होती वहां वो तैयार कर देते हैं। भ्रम की स्थिति से अगर आप बाहर निकलते हैं तो प्रेम प्रसंग व्यवहार में परिणित भी कर सकते हैं। अगर आप व्यापार करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यापार करते हैं, अपार सफलता दिखाई दे रही है। विदेश से जुड़ के कोई भी कार्य विदेश से जुड़ के था, अब उसमें सफलता मिलना तय है। जीवन साथी से व्यवहार मधुरमय रखें। बिजनेस पार्टनर में अगर से कुछ गड़बड़ चल रही थी, पहले से संबंध खराब चल रहे थे, वहां थोड़ी सी सावधानी रखें। आय के नए नए साधनों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। अचानक धन का लाभ होने वाला है, क्योंकि अभी जो है आपके राहु 7th भाव में चल रहे हैं, इसलिए उसका भी फायदा आपको मिलेगा। मतलब वैवाहिक संबंध मधुर होंगे, अविवाहित का विवाह हो सकता है। प्रेम प्रसंग के लिए काफी अच्छा समय है, अगर भ्रम ना दें। धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, सभी चीजों के लिए समय अच्छा है। आपको अपनी आस्था बढ़ानी पड़ेगी। धर्म के प्रति आस्था अगर आप बढ़ाते हैं तो आपके लिए ये जो स्थिति है बहुत अच्छी है, क्योंकि इस समय आपके ऊपर से ढैया भी समाप्त हो चुका है। वैसे भी तुला राशि वालों पे विशेष मेहरबानी देते हैं राहु और शनि दोनों ही, क्योंकि जो शनि करेंगे वही राहु करेंगे, इसलिए इस तरह से दोनों ही जो है छाया ग्रह और पापी ग्रह आपको पूर्णतः सफलता और शुभता की ओर ले जाने वाले हैं। उसका लाभ आपको लेना है। और अगर फिर भी कोई परेशानी है तो शनि मंत्र कीजिए, शनि को प्रबल कीजिए, बस इतना करते रहिए। पूरे अगले 2025 तक का समय आपके लिए सुखद बना हुआ है। अब जो नेक्स्ट जो बनती है वो वृश्चिक राशि 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। वैसे तो देखा जाए आप पे ढैया है, और 4थे भाव में सस नामक जो पंचमहापुरुष है उसका फायदा आपको मिलेगा। अगर वैसे दूसरी दृष्टि से देखें तो आपके 4, 8, 12 को प्रभावित कर रहे हैं। तीनों में वायु तत्व की राशियां हैं, फिर भी पाए के अनुसार आपको सामान्य रहेगा। लेकिन अगर मून साइन से देखें 4थे भाव में, तो सस नामक जो पंचमहापुरुष है उसकी वजह से आपको भूमि वाहन का सुख, मातृ सुख में वृद्धि, प्रतियोगिता में सफलता, ऋण अगर हो सके तो इस समय लेना देना दोनों ही तरह से अवॉइड करें, क्योंकि ढैया है, थोड़ा तो आपको परेशान करेगा। मानसिक क्लेश बढ़ाने वाले हैं। मानसिक क्लेश से आपको क्या होगा, क्रोध की मात्रा बढ़ेगी। जब कोई आदमी मन से परेशान होता है तो वो क्रोध
किस पे निकालता है? अपने परिवारजनों पे निकालता है। तो वो अपने परिवारजनों को बिल्कुल भी मतलब इस तरह से ना सोचें कि जो कुछ हो रहा है उन्हीं की वजह से हो रहा है। आपके अपने स्वयं कर्म हैं और ढैया का प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है। अगर आप भूमि वाहन का सौदा करते हैं तो देख परख के वहाँ डॉक्यूमेंट जो आप साइन करते हैं देख लें, क्योंकि राहु भ्रमित करते हैं। इसलिए राहु की को ध्यान में रखते हुए पहले देख परख लें, फिर साइन करें। और प्रॉपर्टी का भी अगर लेना आप इस समय खरीद फरोख्त करना चाह रहे हैं तो वो उसका भी थोड़ा ध्यान रखें कि कोई गलत डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी आपके हाथ में ना आ जाए। कार्य क्षेत्र में भी संघर्ष की स्थिति रहेगी, लेकिन कार्य क्षेत्र में आपको निश्चित रूप से फायदा कराएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि पूरी तरह से आपको ये कलेश देंगे और परेशानी में डाल देंगे। आपको वाद विवाद नहीं करना है किसी भी से भी, ना घर में, ना आपके बाहर, ना परिवार में, ना अपनी संतान से, ना जीवन साथी से, किसी से भी आपको मतलब वाद विवाद ना करें, क्रोध ना करें। फिर भी अगर कोई परेशानी है, जैसे कि आपको लग रहा है कि आपको शनि की वजह से परेशानी है, तो हनुमान जी की शरण में जाएं, सबसे अच्छा। अगर आप शिव की आराधना करें उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। हर तरह से आपकी रक्षा होती रहेगी और सही मार्गदर्शन मिलेगा। आप देखना कि जब भी 7:30 ये ढैया चलती है तो शनि की शरण में या हनुमान जी की शरण में जाते हैं, अच्छा मार्गदर्शन मिलता है। कुल मिला के जो है कि आपके लिए समय मिला-जुला रहने वाला है। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके 3rd भाव में ये गोचर हो रहा है। आपके लिए अच्छा है, ये सूचना अच्छी है, क्योंकि 3rd भाव दोनों के लिए कारक है। आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपके अंदर साहस और आपके अंदर निडरता, मेहनत और पूर्व में किए गए जो प्रयास थे, उनसे अब तक आपको कुछ अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, वो सब रिजल्ट जो रुके हुए थे वो मिलने वाले हैं। क्योंकि अब 7:30 का आपके ऊपर से प्रभाव लगभग निकल ही चुका है। शिक्षा में आपको कोई परेशानी थी, बुद्धि विवेक से हर एक समस्या को आप मतलब उससे पार पा लेंगे और ऊंचाइयों तक पहुंचाने का समय है ये। संतान के निर्णय में आपको कुशाग्रता का मतलब परिचय देना होगा। कोई परेशानी थी तो आपको बुद्धि विवेक से आप उससे भी बाहर निकल आएंगे। प्रेम प्रसंग में अगर आप थे तो विवाह में परिणत करने का समय आ गया है, या किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे तो वो भी कर सकते हैं। मित्रों का पूरा सहयोग होगा। आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आपको आशीर्वाद देंगे। मनोरंजक समय जो है इस समय आपका व्यतीत होने वाला है, क्योंकि 3 भाव ऐसे हैं जिन पे आपके लिए वायु तत्व की राशियां हैं। 3, 7, 11 अर्थ भाव है। धन आपके लिए अपार धन की प्राप्ति होने वाली है। कोई भी ऐसी परेशानी है जो पहले से चली आ रही थी, जिसका हल नहीं कर पा रहा था, जैसे व्यापार में अगर पार्टनरशिप का व्यापार आप बहुत दिन से टाल रहे थे, तो वो आप इस समय आप कर सकते हैं। आपके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी थी तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बाकी सोर्स ऑफ इनकम में वृद्धि दिखाई दे रही है। 3rd भाव इनकी जो 3rd भाव उनका कारक होता है, तो शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी होगी वो आपके लिए कैसी होगी, अच्छी सूचना लेके आ रही हैं। जो रुके हुए काम है, रुके हुए प्रयास हैं, उनसे आप आगे बढ़ते हैं और उनसे आपको सफलता भरा समय रहने वाला है। इससे अच्छा समय अब धनु राशि वालों के लिए नहीं होगा, उसका लाभ आप ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है मकर राशि। स्वामी राशि शनि है, आप पे भी अभी 7:30 का लास्ट फेज चल ही रहा है। शनि राहु दोनों शत्रु नहीं है, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। ये आपके 2nd भाव में गोचर कर रहे हैं और आपके और जो भाव एक्टिवेट करेंगे वो कौन सा, 2nd आपका 6 और 10th भाव को एक्टिवेट करेंगे, जहाँ पे क्या है तुला राशि, मिथुन राशि और आपकी जो कुंभ राशि, उसको हिसाब से अगर देखें तो भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि दिखाई दे रही है, पारिवारिक सुखों में वृद्धि, धन लाभ। आपको भी डॉक्यूमेंट्स देख के साइन करना है। मानसिक क्लेश से आपको थोड़ा सा मन विचलित हो सकता है, लेकिन अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपको कुछ अच्छी उपलब्धियों के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि शनि और जो राहु दोनों आपके लिए आध्यात्मिक दुनिया के लिए अच्छे माने जाएंगे। इसके अलावा आपको एक बात का और ध्यान रखना है, किसी भी व्यक्ति को हर्ट ना करें धोखे से भी, क्योंकि शनि कर्म फल दाता है। आपकी स्वामी राशि है, सबसे ज्यादा अगर आपको लाभ पहुंचाते हैं तो आपको दंडित भी कर सकते हैं। किसी से भी मतलब ऐसी बात ना कहें, मतलब गलती से अगर हो भी जाए तो उससे माफी मांग लें। बाकी अगर आपके
मतलब देखा जाए अपने लाइफ का कुछ पर्पस जो आपने सोच रखा था वो उस पे आपको विशेष चिंतन करने का समय मिलने वाला है। आप बहुत सारे मतलब बिगर अमाउंट ऑफ मनी इस समय अर्न करने वाले हैं। कहीं से भी जो आपका रुका हुआ धंधा मिलने वाला है। अपने आप एक ऐसा महसूस करेंगे कि आपके अंदर एक हीलिंग पावर का डेवलपमेंट हो गया है। उससे आप लोगों का भला कल्याण करने वाले हैं। हर तरह से आपके लिए समय बहुत अच्छा है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब आपका जो बदलाव का समय है ये हो रहा है, समय शुरू हो चुका है आपकी ज़िंदगी का। अपनी स्वयं की डेवलपमेंट पे ध्यान दें और कोई व्यक्ति ऐसा हो जो जिसकी आपको जो मतलब जो आपके लिए एक मायने रखता हो, आपके लिए महत्वपूर्ण हो व्यक्ति, उसकी सहायता करने का मौका मिलेगा आपको। मतलब जैसे आपका फैमिली मेंबर भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है, ये आपके संग में काम करने वाला है। आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। आपके तो लग्न में ही गोचर हो रहा है तो और स्वामी राशि है, तो आपके लिए साढ़े साथी का सेकंड फेज चल ही रहा है। राहु की स्थिति उत्तम है क्योंकि लग्न में कोई भी ग्रह आता है, ऊपर से स्वामी राशि है और राहु भी उनके मित्र हैं, तो आपके लिए कहीं कोई खराब स्थिति का निर्माण नहीं है। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी लाभप्रद रहने वाली है। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपको अगर कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या आप किसी रिसर्च से जुड़े हुए क्षेत्रों में काम कर रहे थे तो नेम फेम मनी हर तरह से चारों तरफ से जो आपने प्रयास किए थे अब तक उनमें सफलता नहीं मिल रही थी, मिलने वाली है। आपके भाई बहनों से आपके संबंध मधुर होने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में नए अवसर मिलने वाले हैं। अगर जॉब छूट गई थी कोशिश करेंगे तो नई जॉब की भी प्राप्ति होने वाली है क्योंकि आपके 3 भाव को एक्टिवेट करेंगे अत्यंत श्रेष्ठ हैं, जो कि आपके लग्न है, पंचम है और नवम भाव भाग्य का साथ रहने वाला है। अगर कोई इंटरव्यू क्रॉस करना चाह रहे थे अब इसका समय बहुत अच्छा है। आपकी जो है वो अगर स्टूडेंट है हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाह रहे थे, बहुत अच्छा समय है। संतान प्राप्ति के लिए समय अच्छा है। भाग्यवर्धक प्रसंग घर में होने वाले, घर में मांगलिक कार्य होने वाले हैं। सबसे अच्छा जो है वो कुंभ राशि वालों के लिए समय है, उसका लाभ आपको लेना ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो लास्ट में बनती है मीन राशि। आपकी स्वामी राशि बहुत अच्छी कंडीशन में है। आप पे भी इस समय क्या है साढ़े साथी का प्रथम दौर चल चुका है। तो आपके लिए मैंने पहले भी बताया मीन राशि वालों का लास्ट फेज जो साढ़े साथी का होता है वो ज़्यादा परेशानी भरा होता है। मतलब जो प्रारंभ के 2 फेज़ हैं, वो उतने खतरनाक नहीं होते हैं। तो क्या है बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, लग्न में चल रहे हैं, लग्न का बृहस्पति 100-200 को माफ़ करता है। धन संचय होगा, आपके लिए चारों तरफ से जो है धन की जो आपकी रुकी हुई मतलब जो थी फ्लो था, वो धन मिलने वाला है। लेकिन उसके साथ-साथ आपको 12th भाव में गोचर कर रहे हैं, तो व्यय भी उतने हिसाब से होगा। हो सकता है कोई मेडिकल एक्सपेंस करना पड़े, रिश्तों में आपको एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता है। जितना चाहें आप उसका लाभ ले सकते हैं। हेल्थ में और चोट चपेट दुर्घटना के में आपको बचाव करना है। शेष जो है आपको भूमि वाहन का सुख अगर नहीं मिल रहा था, मिलने वाला है क्योंकि 12th भाव से एक दृष्टि इनके 6 भाव में पड़ेगी। तो कोर्ट केस वगैरह में अगर आप कहीं से इन्वॉल्वमेंट था तो वो अब आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। इस समय आपको कोशिश ये करना चाहिए अपनी तरफ से कोई कोर्ट केस वगैरह ना करें। कुल मिला के ये कि मीन राशि वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। इसका लाभ आपको लेना ही चाहिए और इसके साथ-साथ आपके लिए और बातें हैं जैसे कि मान लीजिए इनके 4, 8, 12 की जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है आपके नेटल चार्ट में, तो अगर आप अध्यात्म में रुचि रखते हैं, ऐसी दुनिया से आप संपर्क रखते हैं जैसे मेडिटेशन करते हैं या आध्यात्मिक दुनिया में आपकी रुचि है, तो उसमें उपलब्धियों के आसार नज़र आ रहे हैं। कुछ राशियाँ जैसे वृश्चिक राशि है, ये मीन राशि है, उधर कर्क राशि 4, 8, 12 को एक्टिवेट जो राशियों को कर रहे हैं। अध्यात्म में अगर आपकी रुचि थी तो आपको अध्यात्म की उपलब्धियों के इस समय निश्चित रूप से कुछ अच्छे आसार नज़र आ रहे हैं। फिर भी कोई परेशानी है तो एक तो साढ़े साथी का आपको जैसे कर ही रहे थे वैसे ही आपको रेमेडी करना है और आपको क्या है स्वामी राशि किसी के भी होते हैं, जो भी होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं वो हमेशा, तो आप गुरु को प्रबल कर सकते हैं। कुल मिला के है कि सभी राशि वालों के लिए सतपिता नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र है, हर तरह से लाभदायक रहने वाला है। और अगर महादशा अंतर्दशा अच्छी नहीं चल रही है और या ऐसे ग्रह की चल रही है जो आपका मारक ग्रह है, तो उसके लिए फिर आपको बस एक ही बात है कि आप हनुमान जी की शरण में जाएँ या शिव जी की आराधना करते रहें। हर शनिवार को निडी लोगों को दान करते रहें। इसके अलावा शनि करण फलदाता है, ये तो आप मान के चलिए।
किसी को भी हर्ट ना करें, तो भूल के भी किसी का दिल ना दुखाएँ। विशेष तौर से जो अपने अंडर काम करने वाले, अपने घर के, आपके घर के मेड हैं, आपके घर के बुजुर्ग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, उनकी हेल्प करें जितना हो सके। देखिए आपके लिए भी शनि जो है वो मतलब वरदान की तरह सिद्ध होंगे। तो आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।